जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 16th चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी या जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पॉसिबिलिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि चांस। जैसे किसी काम को हम करने जाते हैं तो उस काम को करने जा रहे हैं तो उस काम के होने की संभावना कितनी है और काम के न होने की संभावना कितनी है। लेकिन इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को पढ़ना है प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है नमूना, मॉडल। यानी अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो जब हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो उस काम के होने की कितनी संभावनाएं होती हैं उसको हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे पासा होता है, आप पासा पर लूडो खेलते हैं तो देखते हैं पासा पे 1 2 3 4 5 6 होता है। तो जब आप पासा को फेंकते हैं तो पासा पर जो चिन्ह है उसके आने की संभावना होती है 1 2 3 4 5 6, ये उसकी संभावना होती है। उसी तरह से जब आप सिक्का उछालते हैं तो सिक्के पर दो संभावना होती है, एक हेड होती है और एक टेल होती है। या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा और आगे चल करके फिर जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम बताएंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 16.1, आप सभी लोग बुक खोल लीजिए। प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 को जानने से पहले जरा देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 तक में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब सैंपल, सैंपल का मतलब मॉडल, मॉडल का मतलब नमूना, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। जरा ध्यान से समझना है आपको। अगर सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हम एक बार और उछाल दें तो फिर हेड आएगा और टेल आएगा। जरा ध्यान से समझिएगा। तो एक बार उछालने पर हेड या टेल आता है। अब हम देखेंगे कि 2 बार उछालने पर क्या आएगा। तो जानते हैं क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन करने का जो मेथड होता है, जो हम लोग संबंध और फलन में क्रमित युग्म का हम लोग जो गुणा किया करते थे, उसी मेथड से हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखें क्या करेंगे, यच का यच से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यच यच हो जाएगा। फिर यच का टी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यच टी हो जाएगा। फिर टी का हम यच से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टी एच हो जाएगा। फिर टी का टी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी टी हो जाएगा। तो जानते हैं, अगर किसी सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे ना, तो 2 बार उछालेंगे तो ये कंडीशन आएगी। ये कंडीशन का मतलब क्या, 2 बार उछाल रहे हैं तो ये हो सकता है कि पहली बार उछाले तो हेड आए, ये भी हो सकता है कि दूसरी बार भी उछाले तो हेड आ जाए। एक संभावना, ये प्रायिकता का मतलब संभावना होता है। क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि पहली बार उछाले तो हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए। ये हो सकता है कि पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहली बार भी टेल आवे और दूसरी बार भी टेल आए। तो आपसे कहा जा रहा है 3 बार उछाला जाता है। अभी तो ये 2 बार उछाला गया था। तो जब एक बार और गुणा करेंगे ना तो
तो 3 बार उछालने से जो प्रतिदर्श समष्टि होता है, उस समष्टि को हम सैंपल कहते हैं। सैंपल को यश से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। पहले यच का हम सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा यच यच यच। फिर यच का करेंगे यच यच टी। फिर यच का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यच टी यच। फिर यच का करेंगे यच टी टी। फिर टी का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी एच एच। फिर टी एच टी। फिर ये हो जाएगा टी टी एच। फिर ये हो जाएगा टी टी टी। ये 3 बार सिक्का उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको आप जरा ध्यान पूर्वक समझ लें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहली बार सिक्का उछालेंगे तो हेड आ सकता है। ये भी हो सकता है कि दूसरी बार में भी हेड आ जाए, तीसरी बार में भी हेड आ सकता है। फिर ये हो सकता है कि पहली बार में हेड आए, दूसरी बार में हेड आए, तीसरी बार में टेल आ सकता है। फिर ये हो सकता है कि पहली बार में हेड आए, फिर टेल आए, फिर हेड आ सकता है। ये हो सकता है कि पहली बार में हेड आए, शेष दोनों बार टेल आ जाए। ये हो सकता है कि पहली बार टेल आए, दोनों बार हेड आ जाए। ये हो सकता है कि पहली बार में टेल आए, हेड आए, टेल आए। फिर ये हो सकता है कि टेल आए, फिर हेड आ जाए। फिर ये हो सकता है कि टेल 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 आ जाए। तो ये है संभावना। तो क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए अब इसके बाद हम यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। एक पासा 2 बार उछाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब पासे को एक बार हम उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। अगर एक बार और हम उछाल दें तो आएगा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब देखिए जब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टोटल सैंपल मिल जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो S = ये प्रतिदर्श समष्टि अभी हम निकाल रहे हैं। तो देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद होगा ये 1 2 हो जाएगा। फिर 1 3 हो जाएगा। फिर 1 4 हो जाएगा। फिर 1 5 हो जाएगा। फिर 1 6 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 हो जाएगा। फिर 2 2 हो जाएगा। फिर 2 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है 2 4 हो जाएगा। 2 5 हो जाएगा। 2 6 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ें, अब 3 से देखें तो ये हो सकता है आपका 3 1 हो जाएगा। फिर 3 2 हो जाएगा। फिर 3 3 हो जाएगा। फिर 3 4 हो जाएगा। और फिर ये 3 5 हो जाएगा। फिर ये 3 6 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम 4 पर, तो ये 4 1 हो जाएगा। 4 2 हो जाएगा। 4 3 हो जाएगा। फिर ये जो है 4 4 हो जाएगा। 4 5 हो जाएगा। फिर ये 4 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं 5 पर, तो ये जो है 5 1 हो जाएगा। 5 2 हो जाएगा। 5 3 हो जाएगा। 5 4 हो जाएगा। 5 5 हो जाएगा। 5 6 हो जाएगा। इसके बाद हम 6 पे आते हैं, तो ये जो है 6 1 हो जाएगा। 6 2 हो जाएगा। 6 3 हो जाएगा। 6 4 हो जाएगा। 6 5 हो जाएगा। 6 6 हो जाएगा। तो ये संभावनाएं हैं। हर जगह बीच बीच में कामा रहेगा। जहाँ कामा छूट गया है वहाँ आप कामा जरूर लगा लेंगे। तो ये जो है सैंपल पूछा जा रहा था कि अगर 2 बार अगर उछाला जाए पासा को, तो पासा को 2 बार उछालने पर यही कंडीशन आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक सिक्का को 4 बार उछाला गया है।
तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, मान लीजिए एक बार और उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, अब 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखा जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यच यच आएगा, यच टी आएगा, टी यच आएगा, टी टी आएगा। तो 2 बार उछालने पर हुआ, एक बार और उछालें तो इसका गुणा कर देंगे तो तीसरी बार उछाल दिया जाएगा। चलिए यच का गुणा करते हैं, यच 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 टी यच, ये हो जाएगा यच टी यच, फिर हो जाएगा यच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। ये तो 3 बार उछालने पर ये संभावना आएगी, लेकिन अगर 4 बार उछाला गया है तो देखिए 4 बार उछाला गया तो एक बार और हम गुणा कर देंगे इसी एच टी का। तो अब जो है ये प्रतिदर्श समष्टि आएगा, यस इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा यच यच यच, यच का पहले सब में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ये होगा यच 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 टी, फिर देखिए क्या होगा यच यच टी यच, फिर क्या होगा यच यच टी टी, फिर क्या होगा यच टी एच एच, फिर यच टी यच टी, फिर एच टी टी एच टी टी टी। ये तो गुणा हुआ है, यच से गुणा किए, अब टी से गुणा कर दें तो टी से गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, टी एच एच एच, फिर मिलेगा टी यच यच टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी एच, फिर टी। तो इस प्रकार अगर हम 4 बार उछालेंगे तो यही प्रतिदर्श समष्टि आएगा अगर सिक्के को उछाला जाएगा तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। एक सिक्का उछाला गया, देखिए एक सिक्का उछाला गया, तो सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आएगा, और फिर एक पासा फेंका जाता है, तो पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब टोटल कितना सैंपल होगा, टोटल कितने नमूने होंगे, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा H1, फिर हो जाएगा H2, फिर हो जाएगा H3, H4, फिर हो जाएगा H5, फिर हो जाएगा H6, और इसके बाद फिर T का करेंगे तो ये हो जाएगा T1 T, इसके बाद हो जाएगा T2, फिर हो जाएगा T3 हो जाएगा, ये है T2 T3 T4 T5 और ये हो जाएगा आपका T6। तो इस प्रकार जो है ये प्रतिदर्श समष्टि होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था कि अगर एक सिक्का उछाला जाए और एक पासा फेंका जाए तो सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल आएगा और पासा उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए आप लोगों को। यस सर। हाँ, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक सिक्का उछाला गया। देखिए जब सिक्का उछाला जाएगा तो हेड आएगा और
टेल आएगा। एक सिक्का उछाला गया और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, चित्त का मतलब हेड होता है, चित्त प्रकट होता है, तब पासा फेंका जाता है। जब चित्त यानी जब हेड आएगा तो पासा फेंका जाएगा, टेल आएगा तो पासा नहीं फेंका जाएगा। यही कहा जा रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो जब सिक्के पर हेड आता है तो पासा फेंका जाता है, और अगर पासा फेंका जाएगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो अब इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? देखिए, जब हेड आएगा तो पासा फेंका जाएगा, यानी हेड आ गया तो पासा फेंका जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर हेड आया तो 2 आ जाएगा, हेड आया तो 3 आएगा, हेड आया तो 4 आ गया, हेड आया तो 5 आ गया, फिर हेड आया तो 6 आ गया, और अब आ गया टेल। टेल आ गया तो फेंका ही नहीं जाएगा। तो अब जो है ये इसका प्रतिदर्श समष्टि होगा, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। यक्ष कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां। देखें, ये है कमरा नंबर यक्ष, इसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। तो पहले वाले लड़के को अगर हम B1 मान लें, बॉय 1, और दूसरे वाले को B2 मान लें, और 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियां पहले वाले को G1 मान लें, दूसरे वाले को G2 मान लें, यानी यक्ष कमरे में 2 लड़के B1 B2 हैं और 2 लड़कियां G1 G2 हैं। और क्या कहा जा रहा है, तथा वाई कमरे में, ये वाई कमरा है, वाई कमरे में एक लड़का, तो एक लड़का, अब चूंकि B1 B2 ले चुके हैं तो यहाँ पर जो लड़का आ रहा है वो B3 है। B3 तीसरा लड़का, एक लड़का और 3 लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियां G1 G2, 2 लड़कियां तो ले चुके हैं, अब 3 लड़कियां हैं तो G3 G4 G5। ये अब कहा जा रहा है उस परीक्षण का, ये समझ गए हैं 2 कमरे यक्ष और वाई हैं, और इसमें जो है यक्ष में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, और वाई में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है और फिर एक बच्चा चुना जाता है। एक कमरा, इसके बाद एक बच्चा। बच्चा का मतलब बच्चा में लड़का लड़की दोनों हो जाएंगे, ये ध्यान में रख रहिएगा। बच्चा का मतलब केवल लड़का नहीं होता है, अगर लड़का कहता तो केवल लड़का होता, बच्चा कह रहा है बच्चा का मतलब लड़का लड़की दोनों। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। पहले कमरा, इसके बाद एक बच्चा, तो यक्ष B1 हो गया पहले, इसके बाद यक्ष B2 हो गया, फिर इसके बाद यक्ष G1 हो गया, फिर इसके बाद यक्ष G2 हो गया। यहाँ देख रहे हैं पहले एक कमरा और एक बच्चा ले लिया गया, इसके बाद Y B3 हो जाएगा, फिर Y G3 हो जाएगा, फिर Y G4 हो जाएगा, फिर Y G5 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो गया प्रतिदर्श समष्टि। आपसे यही पूछा जा रहा था कि एक कमरा लिया जाएगा और इसके बाद जो है एक बच्चा लिया जाएगा, तो ये प्रतिदर्श समष्टि हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। समझिए, एक पासा लाल रंग का, एक पासा जो है लाल रंग का है, और एक पासा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक पासा लाल रंग का है। देखिए, पासा लाल रंग का है, रेड कलर का है।
और एक सफेद रंग का है, देखिए एक सफेद रंग का है, व्हाइट कलर का है, और एक अन्य पासा नीले रंग का है, नीले रंग का यानी ब्लू कलर का है। एक थैले में रखे गए हैं, कोई थैला है, उस थैले में इन तीनों पासों को रखा गया है। एक पासा यादृच्छिया चुना गया, यादृच्छिया का मतलब एट रैंडम, कोई भी झोले में हाथ डाला गया और बिना देखे एक उठा लिया गया, जो हाथ में आ जाए। तो एक पासा यादृच्छिया चुना गया और उसे फेंका गया। पासे का रंग और उसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिख दिया गया। तो प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो ये कहा जरा देखिए, पासे का रंग, अब प्रतिदर्श समष्टि हम लिखने जा रहे हैं। पासे का रंग और फिर उस पासे पे कौन सा नंबर आया है। मान लीजिए पहली बार में रेड कलर का आ गया, तो जब रेड कलर का आ गया तो पासा फेंका जाएगा, तो पासा पे 1 हो सकता है, फिर ये हो जाएगा, R2 हो जाएगा, फिर R3 हो जाएगा, फिर R4 हो जाएगा, फिर R5 हो जाएगा, फिर R6 हो जाएगा। और मान लीजिए दूसरी बार में हमने व्हाइट पा गया, हाथ डाले और व्हाइट निकला, और उसके बाद उसको फेंके, तो जब फेंके तो हो सकता है कि W1 आ जाए, W2 आ जाए, W3 आ जाए, W4 आ जाए, W5 आ जाए, और फिर W6 हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हाथ डाल के निकाले तो ब्लू निकल जाए। तो जब ब्लू निकल जाएगा तो फिर ये जो है B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, B5 हो जाएगा, B6 हो जाएगा। तो यही प्रतिदर्श समष्टि होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो अब जो है ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, समझिए। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से, 2 बच्चे वाले परिवार में से लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। जरा ध्यान समझिए, 2 बच्चे वाले परिवार हैं, 2 बच्चे वाले परिवार में प्रत्येक लड़का है कि लड़की है, इसको नोट किया जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने की है कि जन्म के क्रम में लड़का या लड़की है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। सुनिए, ये हो सकता है प्रतिदर्श समष्टि, 2 परिवार वाले बच्चे हैं, ये हो सकता है कि दोनों 2 बच्चे हैं तो दोनों लड़के ही हों, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि पहले लड़का हुआ हो फिर लड़की हुई हो, ये हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि पहले लड़की हुई हो फिर लड़का हुआ हो। फिर ये हो सकता है कि दोनों लड़की ही हों, ये भी हो सकता है कि दोनों लड़कियां ही पैदा हुई हों। तो अब यही, अगर 2 बच्चे होंगे तो यही चांस होगा, यही संभावना होगी। तो ये प्रतिदर्श समष्टिता, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखिए क्या पूछा जा रहा है। यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो देखिए, पहली स्थिति में एक भी लड़की नहीं है तो 0 हो जाएगा उसकी प्रायिकता। दूसरी और तीसरी में एक लड़की है, और अगर हम देखें यहाँ पर लास्ट कंडीशन, तो इसमें जो है 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां हैं, तो इसकी प्रायिकता 2 हो जाएगी।
तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। तो इस प्रकार जो है आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हम आपको बता दिए। 9 से लेकर के 16 तक हम नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, अगले वीडियो में। तो इस प्रकार जो है प्रश्नावली 16.1 जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 16.2 हम लोग शुरू करेंगे और फिर वहाँ से प्रायिकता ज्ञात करना हम लोग देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यस सर। और हमें उम्मीद है कि ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनको भी ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।